ओके, चलो आज का जो पहला टॉपिक है वो है यूएस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो किसी को आइडिया है कि अभी यूएस में चल क्या रहा है? अच्छा देखिए कोई बोल पा रहा है। हाँ, भारती बोलो। यदि ओथ ले रहा है वो ओथ ले रहा है, कौन ओथ ले रहा है? सही बात है। बाइडेन ओथ ले रहा है वहां का, और व्हाइट हाउस में वो जाएगा रहने के लिए। अच्छा अनिमेश, और कुछ है जो और कुछ भी हो रहा है? नहीं, और कुछ नहीं है। हाँ, एक और है, ट्रम्प उसका स्वागत करने के लिए नहीं जा रहा है। और रिसेंटली और कुछ भी हो रहा है? मतलब अभी का बात नहीं बोल रहे हैं हम, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ऐसे बात कर रहे हैं। इम्पीचमेंट, ट्रम्प के पीछे जो इम्पीचमेंट लगा हुआ है। हाँ वो तो सही है। मीरा कुछ बोल रही हो? मीरा बोलो। हाँ मैम, हम तो वही इम्पीचमेंट वाला बोल रहे थे। अच्छा, इम्पीचमेंट का पहले भी न्यूज आ चुका है। इम्पीचमेंट का करीब 6 महीना या 7 महीना पहले भी इम्पीचमेंट। तो अनिमेश बताओगे कि इम्पीचमेंट में क्या प्रोसेस होता है? इम्पीचमेंट मेरे को लाइन बाय लाइन जानना है। अच्छा हम पहले लिख लिख के पूछे। लाइन बाय लाइन नहीं पता है, पर इम्पीचमेंट हो क्यों रहा है वो पता है। अच्छा ठीक है, वही पूछ लेंगे। यूएस प्रेसिडेंट, पहले वही बात कर लेते जो भी इनका तो अभी टाइम है। ये दिख रहा है? सेम प्रोसेस है, जो यहाँ है वही वहां पर भी है। नहीं, उसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इंतजार कर लो, पता चल जाएगा क्या है। हम बात कर रहे हैं यूएस गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इम्पीचमेंट, होपफुली हैंडराइटिंग दिख रहा होगा। इम्पीचमेंट, तो ये हमको सबसे पहला जो पॉइंट है, ये इनिशिएट कौन से हाउस में होता है हम कंपेयर करके बताएंगे। मीरा का हाथ उठा है। हाँ मीरा बताओ। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अनिमेश क्या बोल रहे हो? वही बोल रहे थे। अच्छा, अब भारती से पूछेंगे। भारती, इंडिया में कहाँ पे इनिशिएट होता है इम्पीचमेंट? लोकसभा में। हाँ मीरा बोलो। कहीं भी हो सकता है, लोकसभा या इधर किसी राज्यसभा। हो सकता है, ठीक है। तो जो यूएस में है, यूएस में कंपलसरी है कि ये इम्पीचमेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही इनिशिएट होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अच्छा, इम्पीचमेंट अगर हो गया तो यहाँ पे लिख दे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उसी में होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे अगर इम्पीच हो गया, ठीक है, यहाँ पे कितना मेजोरिटी चाहिए? हाँ मीरा बोलो। 2/3। हाँ दीपक बोलो। हमको थोड़ा कंफर्म नहीं है कि टोटल का सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे। सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अच्छा हाँ, वो सीनेट में 2/3 से। हाँ, अब आते हैं, ये सिंपल मेजोरिटी में यहाँ पे इम्पीचमेंट हो गया, ठीक है। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट हो गया मतलब यहीं पे इम्पीचमेंट हो गया। और इंडिया में क्या होता है? इंडिया में क्या होता है, पहला हाउस में अगर जैसे, हाँ मीरा बोलो। 1/4 प्रस्ताव पास करना पड़ता है। हाँ वो तो ठीक है। और एक हाउस में सपोज हम राज्यसभा में इनिशिएट करवा दिए, इनिशिएट हो गया, और वो जो भी लीगल जो भी वो यहाँ पे तो कमिटी बनता है, वो सब जब हो गया, फिर उसके बाद वो सपोज कि राज्यसभा में पास भी हो गया, तो वो यहाँ पे तो खैर मेजोरिटी भी डिफरेंट होता है। मेजोरिटी का क्या है यहाँ पे? टोटल का मतलब टोटल का 2/3। हाँ, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, ठीक है, पास हो गया। उसके बाद क्या होगा, इम्पीचमेंट हो गया। हाँ दीपक बोलो। फिर सीनेट में जाएगा। मतलब यहाँ यूएस का जो पहले सिंपल मेजोरिटी से इसमें पास किया, उसके बाद सीनेट में जाएगा ना, तो फिर वहां से 2/3 से पास होगा ना। अच्छा, सीनेट में मतलब इम्पीचमेंट अभी नहीं हुआ है, दैट मीन्स
ये बोलना नहीं चाहते? अब हाँ नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करो, हम ही बता रहे हैं क्योंकि तुम लोग सब कंफ्यूज हो जाओगे। यूएस का ही हम बता रहे हैं। यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो गया, दैट मीन्स इम्पीचमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, उसका ट्रायल होगा, मतलब ट्रायल का मतलब हो गया इम्पीचमेंट हो चुका है, अब उसका सही में वो इम्पीचमेंट सही है या गलत है, इसको बोलते हैं ट्रायल। ये डिसाइड करेगा सीनेट, ठीक है। जो सीनेट है वो ये डिसाइड करेगा। और सीनेट में जो ये जो प्रोसेस चलता है, इसमें जितने मेंबर्स है वो एज अ प्रोसिक्यूटर काम करते हैं, ठीक है। रिपब्लिकन के रिपब्लिकन फेवर में और जो डेमोक्रेट्स है डेमोक्रेट्स के फेवर में। तो इस तरह से वो काम होता है। और इसका जो फिर उसके बाद इसको प्रेसाइड कौन करेगा, तो सीजे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम, मतलब वहाँ फेडरल कोर्ट, ठीक है, उसको प्रेसाइड करेगा। पिछले बार ये वाला न्यूज में आया था, और ये क्लियर करोगे क्योंकि बार बार ये दूसरा बार इम्पीचमेंट हो रहा है। ये यूएस का हिस्ट्री में पहला बार होगा कि अगर ये इम्पीच हो जाएगा तो पहला बार होगा कि पहला मतलब प्रेसिडेंट होगा जो 2 बार इम्पीच हुआ है, ठीक है। और ये उस समय फिर ट्रायल होगा, और ट्रायल के टाइम में फिर उसके बाद वोटिंग होगा। वोटिंग में 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो गया, दैट मीन्स कन्विक्शन हो गया, ठीक है। हम क्या बोले, यूएस में ये फिर सेनेट में जो जाएगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रायल, ट्रायल ऑफ इम्पीचमेंट। मैम हाँ ट्रम्प पे फिर से हो रहा है। हाँ, फिर से ये ट्रम्प पे ही हो रहा है, ट्रम्प ही है। हम बता रहे हैं, इसका बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके बात कर रहे हैं। ट्रायल ऑफ इम्पीचमेंट प्रेसाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, जनरली वाइस प्रेसिडेंट रहता है, तो प्रेसिडेंट इसका कौन रहेगा, तो चीफ जस्टिस, ठीक है। इसको प्रेसाइड करेगा चीफ जस्टिस। आगे अभी क्या है, ट्रम्प विल बी सेकंड। अच्छा, हुआ क्या, वहां हुआ क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इम्पीचमेंट हो चुका है। विल बी फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी impeached twice, ठीक है। बहुत गंदा हैंड राइटिंग है, लेकिन अभी तुम लोग काम चला लो, हम फिर अपना हैंड राइटिंग सुधार लेंगे करते करते, ठीक है। और क्या है ये, इसके बारे में कुछ कुछ हम डिटेल्स बता रहे हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे एक्चुअली हुआ क्या है। हम पूरा जो आर्टिकल है उसको ही समझा दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद हम फिर इम्पीचमेंट में वापस आएंगे। यहाँ हुआ है कि वहां पे जो कैपिटल है, जो उसका यूएस का जो फेडरल पार्लियामेंट जो बोलते हैं उसको कैपिटल हाउस भी बोलते हैं, उस पे क्या हुआ है, कू हुआ है। तो उस वहां जो राइट हुआ है, उससे क्या हुआ है कि इस पे इसको आरोप लगा है। अच्छा, अनिमेश कुछ बता रहे थे कि सेकेंड इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या है, उसके बाद ये बात करेंगे। वो हम नहीं बोले ऐसा कुछ तो। अच्छा ठीक है, जब वो वो बोले कैपिटल बिल्डिंग पे जो कू हुआ, बस वही मेरे को पता है कि वो हाँ ट्रम्प ठीक है, उसका एक एजिटेट किए थे। ये है, हम बताएंगे वो, ये पूरा न्यूज में वही कवर करना है, बहुत मतलब बहुत बड़ा ये आर्टिकल हुआ है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, कैपिटल पे वो हुआ, राइट हुआ वहां पे जो बोला जा रहा है कि ट्रम्प जो स्पीच दिए हैं, ठीक है, उसके कारण हुआ है। और स्पीच में वो क्या लिखे हैं, बोला मतलब वो बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है, जब से वो हारे हैं तब से यही आरोप लगाए हैं कि हम ये स्टोलन इलेक्शन हुआ है, दैट मीन्स कि इसमें रिगिंग हुआ है, जबकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ इसमें रिगिंग हुआ है। और इसका भी एविडेंस नहीं है कि हाँ इलेक्शन में मतलब कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी। इवन सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड की है कि नहीं इलेक्शन। हाँ बोलो सना। मैम हार जाने के बाद सब यही क्यों बोलता है, यहाँ भी सब बोलता है ईवीएम की वजह से हुआ है। हाँ खैर वो तो है, हारने वाला डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे ही पहुंच गया कि वहां पे देखा जाए तो
यूएस का मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ पावर हैंडओवर करते टाइम इस तरह का सिचुएशन आया हुआ, और यहाँ पे सिर्फ कू मतलब हुआ है तो मतलब ये वहाँ पे रेसिज्म भी दिख रहा है, मतलब ये भी दिखेगा कि कुछ पर्टिकुलर रेस के लोग कू किए हैं, ठीक है। कू मतलब कि उस पे उसको पलटने का मतलब से जो न, उस किसी भी सत्ता को पलटने का जो कोशिश होता है उसको कू बोलते हैं। लिखते COUP है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कू होता है। तो वो जो कू हुआ है स्पेलिंग क्या बताएं? COUP, ठीक है, लेकिन उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं कू। तो जो कू हुआ है ये मतलब वो भी सत्ता बदलने के टाइम में, तो ये ट्रांजिशन स्मूथ और पीसफुल होना चाहिए, जो कि ये नहीं हुआ है, और इसीलिए बहुत लोग क्रिटिसाइज भी किए हैं, और यही चार्जेस लगा है ट्रम्प का इस बार का इम्पीचमेंट पे। तो बता रहे हैं और क्या, तो इसमें क्या है ये बोल रहा है कि बहुत सारा बात हुआ है, बोला है कि एक एक करके हम क्वेश्चन आंसर के रूप में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये उठा है कि क्या ट्रम्प को इस मतलब प्रेसिडेंट रहते हुए क्राइम के लिए चार्ज किया जा सकता है। अच्छा, शायद मेरा वो सुनाई नहीं दिया होगा। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, अच्छा ठीक है, हम फिर से ही रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट को उसके टेन्योर के टाइम में, ठीक है, टेन्योर के टाइम में क्या उसको चार्ज कर सकते हैं क्राइम के लिए? तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से सुनते जाओ। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि सिटिंग प्रेसिडेंट इम्यून है किसी भी प्रोसिक्यूशन से, और ना ही कोर्ट कोई रूल दी है कि नहीं कर सकते। लेकिन एक हुआ था क्लिंटन के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में, व्हाइट वाटर लेविंस्की स्कैंडल, इसमें वो पोजीशन लिया गया था, मतलब पोजीशन लिया गया था कि प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस के दौरान क्राइम के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ट्रम्प को जैसे लोगों को कू के लिए क्या बोले मतलब प्रोवोक करना, वो उसके मतलब उस पे चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब क्राइम का चार्जेस नहीं लगेगा। अब आते हैं कि क्या ये मतलब आसान होगा कि ट्रम्प को प्रेसिडेंट ना रहने दिया जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ बात है, खैर वो सब तो हो गया, लेकिन ये क्यों है, हम लोग तो पीछे चल रहे हैं ना, मतलब हम लोग 3 तारीख से न्यूज पढ़ रहे हैं, 3 जनवरी से, तो ये सब भी बात आया है, इसलिए हम तुम लोग को बता दे रहे, इसलिए ये सब सिर्फ कहानी जैसा सुन लो, दिमाग में रखना, लेकिन नोट्स जो पढ़ोगे तो डेटा जो भी हो कंसेप्ट याद रखना। तो फिर क्वेश्चन हम क्या बोले, क्वेश्चन ये बोले कि क्या ट्रम्प को मतलब प्रेसिडेंट नहीं रहने देने मतलब देना इजी होगा? तो इसमें बोला कि चार्ज क्या लगाएंगे, नहीं ये इजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं ट्रम्प को कि हाँ तुम कू के लिए ये किए, तो उसमें ये प्रूव करना होगा कि वो जो बोला है, ठीक है, वो जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, वो उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये ऑफिशियल एक्ट है, जो उसका स्पीच है ऑफिशियल एक्ट है। तो ये जो एक्ट प्रूफ करने के लिए बोला कि नहीं, ट्रम्प का कोई भी अगर वो बोलता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अगर कोई भी एक्ट करता है, तो कांग्रेस को ये क्लियरली स्टेटमेंट देना पड़ेगा, कांग्रेस ये स्टेटमेंट देगी कि हाँ ये इसका ऑफिशियल एक्ट है या ऑफिशियली ये बात बोला है, तब जाके उस एक्ट के लिए उसको जिम्मेदार मान सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब फिर आते हैं, क्या ट्रम्प को आगे जो फ्यूचर ऑफिस है उसके लिए उसको बार कर सकते हैं, मतलब उसको मतलब ऑफिस दूसरा ऑफिस होल्ड करने से रोक सकते हैं? तो हाँ। अब और एक क्वेश्चन आया, हाँ रोक सकते हैं। अब और एक क्वेश्चन आया कि अच्छा, ट्रम्प तो 20 तारीख को, जैसे आज कल तो हो ही गया, मतलब इनॉग्रेशन डे हो गया, जो बिडेन आ गए, तो ट्रम्प को फिर से इम्पीचमेंट करने का प्रोसेस ही क्यों, और करना ही था तो पहले क्यों नहीं स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ रहा है कि पहले क्यों नहीं स्टार्ट कर दिए ट्रम्प का इम्पीचमेंट। तो इसमें 2 बात है। पहला बात
कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो ठीक है, उसको पास कर दिया, इम्पीचमेंट हो गया, लेकिन ट्रायल होने के लिए, उसका कन्विक्शन के लिए ट्रायल होना जरूरी है। और ट्रायल इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्ट पहले इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि 19 जनवरी, तुम लोग सुन रहे हो ना? यस मैम। हाँ, तो 19 जनवरी को सेनेट को वो सेनेट का सेशन स्टार्ट होने वाला था और उससे पहले वो स्टार्ट नहीं हो सकता था, इसीलिए 19 जनवरी के बाद ही ट्रायल शुरू होगा। फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या जो प्रेसिडेंट नहीं है उन लोगों पे भी इम्पीचमेंट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। तो बोला कि अच्छा, अब चले ही जा रहे हैं तो इम्पीचमेंट करने का जरूरत ही क्या है? तो यूएस हिस्ट्री में इम्पीचमेंट करना इसलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर उनको इम्पीच कर दिया जाएगा तो वो बाद में कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात ये, अगर कन्विक्शन हो जाएगा तो उसके लिए उनको सजा भी सुनाया जा सकता है। तो सजा के रूप में क्या सुनाया जा सकता है कि वो कभी भी ऑनर का ऑफिस या कोई भी फेडरल ऑनर्ड ऑफिस नहीं ले सकते हैं यूएस में। ठीक है, इसीलिए कन्विक्शन जरूरी है। तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तो पास हो गया है। अच्छा, तुम लोग हम एक क्वेश्चन पूछ रहे, तुम लोग बताओ क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि उनका मतलब रिप्रेजेंटेटिव में तो पास हो गए हैं, सेनेट में भी पास हो जाए? इसके लिए पिछले न्यूज़ वाले शीट में कुछ था जो अगर होता तो पास हो जाता। ये बात कोई बता? एक सेकेंड, हम पूछ देखें कौन लोग हैं जो बताने की कंडीशन में है। मीरा, हाँ मीरा बोलो। सर मैम नहीं होगा पास, क्योंकि उसमें ये रिपब्लिकन का 50 है ना, तो फिर 2/3 टोटल का कैसे हो पाएगा? हाँ, एक तो ये प्रॉब्लम है, 2/3 आना होगा। अच्छा, हम लोग पिछली बार बात किए थे कि सिंपल मेजोरिटी तो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? किसी को याद नहीं है? जॉर्जिया में याद है इलेक्शन होने वाला था, जॉर्जिया में इलेक्शन होने वाला था जिसमें कि अगर डेमोक्रेट्स जीत जाते तो 50-50 हो जाता, रिपब्लिकन 50 और डेमोक्रेट्स 50। तो अभी जॉर्जिया में न्यूज ये है कि जॉर्जिया में ऑलरेडी 2 जीत चुके हैं डेमोक्रेट्स, मतलब 50-50 हो चुका है, सिंपल मेजोरिटी तो हो गया। लेकिन रिपब्लिकन में रिपब्लिकन जो इसमें कितना चाहिए, सेनेट में हम लोग को इम्पीचमेंट के लिए 2/3 चाहिए। तो दैट मीन्स कि कम से कम 17 जो होंगे वो इधर आएंगे, तो ही फिर होगा कि हाँ इम्पीचमेंट हो सकता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि, अब पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन सेनेट में वो 2/3 होना ही चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, आगे क्या है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। एक सेकेंड, दी आप हम लोग को स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हैं ना अभी? नहीं स्क्रीन शेयर नहीं करें, क्योंकि ये आर्टिकल्स बहुत सारा मिला जुला है और हम इसलिए खुद से ही बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ, फिर आते हैं क्या, तो हम क्या बोले कि वो अभी सेनेट में क्या होगा नहीं पता, अभी सेनेट में जस्ट 19 को हुआ ही है, तो अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब आते हैं कुछ कुछ आगे कि अगर इम्पीचमेंट, अच्छा और एक बात इसमें यहीं पे बताना था कि अगर सपोज इन केस सेनेट में हो भी गया तो उसको कन्विक्शन हो जाएगा, मतलब कि वो इम्पीचमेंट हो गया प्रोसेस और वो मतलब दोषी माना जाएगा कि हाँ ये जो है इस पे जो चार्जेस लगा है ये सही है और इम्पीचमेंट हो गया। तो उसके बाद क्या होता है कि अब उसको अगर डिस्क्वालीफाई करना है कि अगर उसको आगे कोई भी वो पोजीशन होल्ड ना कर सके और कोई भी ऑफिस ऑफ ऑनर ना ले सके, ट्रस्ट और प्रॉफिट, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में ऐसा कोई भी ऑफिस वो नहीं ले सकता है। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, इसके लिए भी बोलते हैं अंडर सीनेट प्रेसिडेंट, मतलब सीनेट ही सिंपल मेजोरिटी से ये डिस्क्वालिफिकेशन साइन करेगा। ठीक है, तो उस समय डिस्क्वालिफिकेशन अगर हो जाएगा तो वो किसी भी ऑनर का ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता है। तो ये है
अगर इम्पीचमेंट हो गया और उसके बाद ये अगर इसको डिस्क्वालीफाई करना है, तो बहुत लोग मतलब फिर उसके बाद व्यूज आ रहा है कि रिपब्लिकन लोग के भी बहुत जो थिंकर्स लोग हैं या रिपब्लिकन जो पॉलिटिशियंस है, उन लोग भी अपने जो भी रिप्रेजेंट वहाँ पे है सेनेट में, उन लोगों को ये बोल रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि ऐसा लीडर ना आए जो कि जो एक ऑनर है वो भी खराब करे, और ये जो इतना सारा प्रॉब्लम हुआ है, कू हुआ है पहला बार हिस्ट्री में और लोगों के सामने गलत फेस गया है, तो ऐसा ना होने के लिए रिपब्लिकन को चाहिए कि वो सपोर्ट करे डेमोक्रेट्स को इसमें, और 2/3 मेजॉरिटी हो जाए तो फिर इम्पीचमेंट मतलब कन्विक्शन एटलीस्ट हो। तो ये सारा न्यूज़ था। अच्छा, अब आते हैं इसी से रिलेटेड और भी है। एक सेकंड। अच्छा, ये तो पिछली बार भी तुम लोग का आया हुआ था कि अच्छा इम्पीचमेंट क्यों हो, मतलब जो अगर इम्पीचमेंट होता है तो उसके लिए क्या ग्राउंड होता है? देखिए, हाँ मीरा बोलो। यूएस का ही ना हाँ यूएस का, यूएस। मैम? हाँ यूएस का ही। देशद्रोही, रिश्वतखोरी, कोई ऐसा गंभीर अपराध और बलात्कार वगैरह कुछ, बस इसमें उतना है ही याद। मतलब इसमें ये बोला है कि हाई क्राइम एंड मिसडिमिनर, ठीक है, तो उसमें ये सब सारा कुछ आ जाता है कि करप्शन और इस तरह का। और इस बार जो ट्रम्प पे जो आरोप लगा है इस बार का कि हाँ उसको क्यों मतलब इम्पीचमेंट जो इस बार का उसका है ये, वो है कि सत्ता को पलटने का, इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन, ये चार्जेस लगा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो वॉयलेंस किया है, मतलब इंसाइटिंग वॉयलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट का सत्ता को पलटने का कोशिश किया, इंसरेक्शन। तो इसीलिए उस पे ये चार्जेस इस बार लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया इम्पीचमेंट का, ये बहुत सारा है, वो तुम लोग को जाएगा आर्टिकल, तो वो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो ये इम्पीचमेंट से रिलेटेड ये सब इम्पोर्टेंट बात था, जो कि इम्पीचमेंट कब कैसे कैसे होता है और इसमें इस पे क्या चार्जेस लगा हुआ है। अब आते हैं कि जो अगर ऑफिस जो ये छोड़ दिए, फिर उसके बाद अभी जो बिडेन का बात कर लेते हैं यहीं पे, फिर और एक आर्टिकल उसको पढ़ेंगे। बात ये भी उठ रहा है कि जो बिडेन का भी तो अब 20th जनवरी को इनॉग्रेशन हो चुका है, तो उनका भी तो मिनिस्ट्री बनेगा। तो ये कुछ लोग मतलब जो बिडेन का ये बोलना है कि सेनेट में क्या काम चल रहा होगा अभी 19 जनवरी से, इसका ट्रायल वाला काम चल रहा होगा, इम्पीचमेंट का ट्रायल। तो ये बोल रहे हैं कि ट्रायल को दो बात हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रायल को या तो रोक करके पहले जो बिडेन का जो मिनिस्ट्री है वो डिसाइड कर लो, उसमें जो अपॉइंटमेंट्स करना है वो कर लो, उसके बाद ट्रायल करना है। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, जब राइट थिंग राइट टाइम पे हो जाना चाहिए, अगर ये कन्विक्शन करना ही है तो ये राइट टाइम है, ताकि ये यूएस का हिस्ट्री में भी ये सारे लोगों को आगे जो प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं उन लोगों को ये याद रहे कि इस तरह का मतलब एक्शंस ना करे, और इस तरह से मतलब जो ट्रांजिशन के टाइम में जो इतना सारा हुआ लोगों के सामने, वर्ल्ड के सामने गलत इंफॉर्मेशन गया जो यूएस को लेकर के, जो उसका बोलते हैं सर नीचा हुआ, तो आगे प्रेसिडेंट्स ये याद रखेंगे, इसीलिए अभी ही राइट टाइम है ये होने का। तो फिर कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा एक काम करते हैं, आधा ट्रायल करते हैं और आधा मतलब जैसे हाफ टाइम में ट्रायल प्रोसेस चलेगा और हाफ टाइम में जो बिडेन का मिनिस्ट्री डिसाइड होगा। तो फिर वो ये कुछ लोग बोले नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ट्रायल पहले हो जाए तो मतलब मिनिस्ट्री बाद में बनेगा। तो अभी देखा जाए तो जो बिडेन के पास ये एक मतलब प्रॉब्लम ही फेस करना हुआ कि वो बहुत सारा काम अपना स्मूथली अभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री डिसाइड नहीं कर पाएगा या मिनिस्ट्रीज का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। अब आते हैं आगे। अच्छा, कुछ लोग खैर अब तो रिमूव होने का बात हो ही रहा है, लेकिन कुछ लोग ये भी बात बोल रहे हैं कि क्या, ये सुनते जाओ ठीक है, ये सारा जाएगा, तुम लोग को आर्टिकल मिलेगा। अ, अ, जो ट्रम्प का इम्पीचमेंट है इसके लिए और भी मतलब ट्रम्प का रिमूवल और भी कोई
अमेंडमेंट या कुछ भी एक्ट यूज कर सकते हैं क्या? एक उसी तरह का एक्ट है 25th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? कौन सा है? 25th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अमेंडमेंट किस बारे में है? तो ये है कि ये जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, उसका डेथ, रिमूवल या कुछ भी, जैसे इम्पीचमेंट के कारण ही रिमूवल हुआ या फिर डेथ हुआ या फिर खुद से वो रिजाइन कर दे, तो उसके बाद क्या होगा, उस पोस्ट का क्या होगा, मतलब प्रेसिडेंट कौन बनेगा या फिर वाइस प्रेसिडेंट अगर वैसा हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इसके लिए 25th अमेंडमेंट हुआ था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका इसमें बोलते हैं कि इसमें 4 सेक्शन है। तो 4 सेक्शन क्या क्या है? तो पहला सेक्शन में ये दिया हुआ है, इसमें कोडिफाइड किया हुआ है कि अगर डेथ हो जाए प्रेसिडेंट का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट वो उसका सक्सेसर बन जाएगा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट मतलब ऑफिस सक्सीड कर लेगा। और अगर वो रिजाइन कर दे, ठीक है, अगर रिजाइन कर दे, प्रेसिडेंट अगर रिजाइन कर दे तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ऑफिस ले लेगा। अच्छा, इसमें 2 चीज है, एक है एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा या फिर प्रेसिडेंट ही बन जाएगा। तो जब डेथ के केस में होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। और अगर रिजाइन कर दे रहा है वो, तो उसको टाइटल भी और पोजीशन भी प्रेसिडेंट का मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिजाइन किया हुआ जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा ना हो कि अपना ऑफिस में फिर से रिटर्न हो जाए, इसीलिए उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बनाते हैं, उसको टाइटल भी दे देते हैं और पोजीशन भी प्रेसिडेंट का देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम पूछ ले कि ये बात क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। अच्छा, ये बात कोई जो हम बोले ये बात कोई रिपीट करो कि फर्स्ट सेक्शन में क्या लिखा हुआ, 25th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए किसका हाथ उठा है, किसी का नहीं, अच्छा नहीं उठा है। हाँ, तूफा से स्टार्ट करते हैं, तूफा बताओ। डेथ अगर हो जाता है प्रेसिडेंट का तो वाइस प्रेसिडेंट उसके सक्सेसर बन जाएंगे, लेकिन एक्टिंग प्रेसिडेंट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। और अगर रिजाइन कर देते हैं प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ टाइटल प्रेसिडेंट रहेंगे, मतलब उनको टाइटल भी प्रेसिडेंट का ही मिलेगा। हाँ, पोजीशन भी प्रेसिडेंट का ही मिलेगा। तो इससे क्या रुकेगा, तो प्रेसिडेंट वापस नहीं आ सकता है, जो रिजाइन कर दिया वो वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा सेक्शन। तो दूसरा इससे, अच्छा मैम, हाँ हाँ बोलो। अगर प्रेसिडेंट मतलब डेथ हो जाता है तो उसका जो एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब बन जाएगा, तो फिर उसका री इलेक्शन नहीं होगा, वो 4 साल कंटिन्यू जो वाइस नहीं प्रेसिडेंट नहीं है नहीं सो नहीं, प्रेसिडेंट एक्टिंग बन के मतलब कि रहेगा। उसका जब तक इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, वो जो प्रेसिडेंट रिजाइन करने पे भी जो प्रेसिडेंट बनेगा वो भी अगला इलेक्शन तक ही बनेगा ना? नहीं नहीं, वो 4 अगला साल वाला इलेक्शन नहीं नहीं, ना? जितना उसका टेन्योर बचा है वो, मतलब उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया, मतलब आप अब से प्रेसिडेंट। एक्टिंग का मतलब मतलब जब तक दोनों नया टर्म में अलग अलग केस? हाँ, अलग अलग केस, ठीक है। अच्छा हाँ, इसीलिए ठीक। डिफरेंट है। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट। दूसरा जो है ये है वाइस प्रेसिडेंट में, जैसे अगर इस तरह का वैकेंसी हो तो उससे रिलेटेड है, ठीक है, वही डेथ और रेजिग्नेशन। अब आते हैं थर्ड सेक्शन। तो थर्ड सेक्शन, हम पहला सेक्शन ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड, डेथ और रेजिग्नेशन। सेकेंड जो सेक्शन है वो है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस से रिलेटेड। अब थर्ड सेक्शन में आते हैं। तो थर्ड सेक्शन में क्या है कि अगर ये फॉर्मल प्रोसेस ये देखने के लिए कि जो प्रेसिडेंट जो अपना फंक्शन जो कर रहे हैं, जो भी उनका कैपेसिटी है, जो पावर्स है, ड्यूटीज जो ऑफिस का है, अगर वो डिक्लेयर कर दे, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दे कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, जैसे होता ना हेल्थ इशू हो गया या फिर बोल दिए कि नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनको क्या है कि उनको उनका पोस्ट से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मतलब उनका पोस्ट से हटने का परमिशन हो जाएगा, हट जाएंगे वो। और क्या है, वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट चार्ज ले लेगा, ठीक है। ये है थर्ड सेक्शन। अब आते हैं चौथा सेक्शन। चौथा सेक्शन अलग ही है। इसमें क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट
जॉइंटली ये असर्टेन कर दे कि ये जो प्रेसिडेंट है इनकम्पिटेंट है, ठीक है, नहीं सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, अगर ऐसा केस हो कि प्रेसिडेंट को देखा जाए कि ये इनकम्पिटेंट है, मतलब ये इस पोस्ट के लायक नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या है, ये 4th अमेंडमेंट के ये से ये जॉइंटली वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट जॉइंटली ये असर्टेन करे कि इनको यहाँ से हटाया जाए और वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का पोजीशन ले ले। तो यही बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को, मतलब ये तो 3-4 तारीख का न्यूज़ है ना, इसलिए ये वाला बात यहाँ पे आया हुआ है कि प्रेसिडेंट मतलब ट्रम्प को वो इनकम्पिटेंट है, उनको इसी ग्राउंड पे हटाया जाए और जो प्रेसिडेंट पेंस है वाइस प्रेसिडेंट, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट दे दिया जाए अभी पोजीशन, क्योंकि इनॉग्रेशन तो 20 जनवरी को होने वाला था। तो बोला गया कि ये इनकम्पिटेंट है, इसी ग्राउंड पे इनको हटाया जाए और वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तो वही वाइस प्रेसिडेंट जो पेंस है उनको, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो 25th अमेंडमेंट है कब आया, तो ये जो 25th अमेंडमेंट आया जब जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, उनका असैसिनेशन हो गया था, मतलब उनको जब मार दिया गया था, तो फिर ये 25th अमेंडमेंट आया कि अगर इस तरह का केसेस आए तो कैसे कैसे सक्सेशन होगा, ठीक है। तो इसमें वही था कि 6th मतलब डेट्स है 6 जुलाई 1975 में ये रेटिफाइड हो गया, मतलब नहीं, ये प्रपोज हुआ और 67 में रेटिफाइड हो गया कि हाँ ये 25th अमेंडमेंट होगा। और बोलते हैं कि वाटर गेट स्कैंडल एक हुआ था, उस समय ये सारा कुछ मतलब प्रोसेस में किया गया था, मतलब ये जो अमेंडमेंट किया गया इसका यूज किया गया था। उसमें क्या है कि एक रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे, उनको रिप्लेस किया गया था, ठीक है, मतलब किससे, स्पाइरो एंग्यू एक वाइस प्रेसिडेंट थे, वो उसको रिप्लेस किए थे। फिर उसके बाद नेल्सन रॉकफेलर जो वाइस प्रेसिडेंट फिर बने थे जब रिचर्ड निक्सन का पोस्ट खाली हुआ था। तो इस तरह से वो देखा गया कि 25th अमेंडमेंट का यूज हुआ। तो ये सारा था प्रेसिडेंट यूएस का प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो अभी का जो थॉट्स है और व्यूज है वो हम डिस्कस कर दिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा और क्या क्या, ये याद रखोगे वैसे जाएगा शीट, लेकिन कुछ कुछ बात तुम लोग याद भी रखोगे, ठीक है। एक बार हम रिपीट करते हैं क्या। हाँ बोलो। मतलब सेकंड सेक्शन में जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, अगर डेथ या रिजाइन कर देते हैं हाँ, तो उनका टेन्योर कौन लेगा? उनका टेन्योर का उसका डिटेल नहीं दिया हुआ है, उनका ही टेन्योर का ही बात होगा वो वैसे ही कि जैसे अगर डेथ हो गया तो एक्टिंग बनेगा कोई वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसका इलेक्शन होगा, और नहीं तो फिर उसके बाद जैसे रेजिग्नेशन दे दिया तो हो सकता है उसका पोस्ट वो खाली मतलब वापस ना आ जाए, इसके चलते वो उसको ले दिया जाएगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट, वही होगा। इसीलिए उसमें अलग से कुछ नहीं दिया, वो बोला है कि सेकेंड मतलब से इसी तरह आर्टिकल में लिखा हुआ है, सेकेंड सेक्शन इज रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का जैसे हम लोग फर्स्ट सेक्शन पढ़े ना, एग्जैक्टली सेम वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेकेंड सेक्शन है, ठीक है अतुफा। यस मैम। तो एग्जैक्टली वैसे ही दिया हुआ है, डिटेल में अगर मिलेगा तो सर्च करना पड़ेगा विकिपीडिया वो सबसे, नहीं तो फिर इसी तरह से है। अच्छा हम 4th में क्या था, वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट? पहला 3rd और 4th में हम डिफरेंशिएट करें। 3rd में क्या है, प्रेसिडेंट को खुद ही लगा उसका हेल्थ इशू आया, वो बोला कि नहीं हम नहीं जो इसका ड्यूटीज एंड फंक्शंस है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग संभाल लीजिए, मतलब इस तरह से वो खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है। तो वो क्या होगा कि वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, ठीक है। और क्या है दूसरा कि जो चौथा है, ये तीसरा था, चौथा क्या, चौथा कि नहीं इनकम्पिटेंट दिखा, मतलब वो क्या हुआ कि लोगों को दिखा कि ये इनकम्पिटेंट है, मतलब वहां जैसे कैबिनेट हुआ, फिर जो भी कांग्रेस हुआ, उन लोगों को दिखा कि ये इनकम्पिटेंट है, तो इसको हटाओ और वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाओ, ठीक है। ये इससे रिलेटेड कांग्रेस ही हटा देगी और वही मतलब हाँ हाँ चेंज कर। कांग्रेस ही हटाएगी, ऑब्वियस बात है, सारा कुछ तो कांग्रेस ही करेगी।
मतलब कैबिनेट, ठीक है। यस मैम। अब आते हैं कि ट्रम्प को बार कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फ्यूचर ऑफिस वो ना ले पाए इसके लिए क्या जरूरी है? फ्यूचर में वो कोई भी ऑफिस होल्ड ना कर पाए इसके लिए क्या करेगा? हाँ निमेश बोलो। कन्विक्शन होगा। तो कन्विक्शन हो गया, उसके बाद क्या खाली कन्विक्शन होने से हो गया? मतलब कन्विक्शन हो गया मतलब 2/3 मेजोरिटी से सेनेट पास कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं, बस हो गया। फिर से बोलो अनिमेश, तुम्हारा वॉइस क्रैक किया। नहीं सुनाई दिया, फिर से एक बार रिपीट करो। हाँ अभी आ रहा है आवाज। नहीं, सिर्फ कन्विक्शन ही इम्पोर्टेंट नहीं, कन्विक्शन तो जरूरी है, ऑब्वियस सा बात है, लेकिन ये श्योर करने के लिए कि वो मतलब उसके लिए भी फिर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है कि वो, देखो कन्विक्शन हो गया तो प्रेसिडेंट तो दोबारा नहीं बनेगा, ये कंफर्म है। अगर इम्पीचमेंट हो गया तो वो प्रेसिडेंट दोबारा नहीं बनेगा, लेकिन कोई भी ऑनर्ड ऑफिस ना होल्ड करे यूनाइटेड स्टेट्स के विद इन, उसके लिए भी डिस्क्वालिफिकेशन करना पड़ता है। तो अगर उसको डिस्क्वालिफिकेशन, उसके लिए भी डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो फिर क्या होगा, सीनेट उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी, ठीक है, सीनेट ही पास करेगी लेकिन सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। अच्छा, फिर से हम ठीक है, ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, हम क्वेश्चन पूछ पूछ के क्लियर कर रहे हैं। क्या बताइए, ऑनर ऑफिस जो नहीं मिलेगा उसके लिए क्या बताइए? डिस्क्वालिफिकेशन, उसके लिए उसको डिस्क्वालीफाई करना है। तो डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए एक सीनेट में ही एक बोलते हैं कि सीनेट में ही एक प्रेसिडेंट पास होता है, मतलब इसके साथ ही जैसे सीनेट में कन्विक्शन हो गया, अब उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें क्या होगा, लिखा रहेगा डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑनर विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये पास होगा, ये सीनेट ही पास करेगी लेकिन सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी, ठीक है। मैम मतलब कन्विक्शन हो जाएगा उसके बाद ये वाला प्रोसेस हाँ, आएगा? इसके बाद ये अगर आएगा। कन्विक्शन नहीं हुआ तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं का नहीं, नहीं आएगा? कन्विक्शन नहीं हुआ तो फिर तो वो एक्विट हो जाएगा ना, वो तो एक्विटल हो जाएगा। एक बार पिछली बार भी तो इम्पीचमेंट हो गया लेकिन कन्विक्शन नहीं हो पाया था, पिछली बार कन्विक्शन वही 2/3 मेजोरिटी सेनेट में नहीं हो पाया था, इसलिए इम्पीच होने के बावजूद वो प्रेसिडेंट रह चुके थे, मतलब रह गए थे, पिछले साल का ही बात है। और क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नहीं था और कन्विक्शन इस बार भी 2/3 मेजोरिटी नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि 17 रिपब्लिकन को वोट करना चाहिए डेमोक्रेट्स के साथ, वो सब हम बात बोल दिए क्योंकि वो रिपब्लिकन का भी फेस देखा जाए तो वो खराब हुआ है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी पुट किया है कि जॉर्जिया में जो इलेक्शन हुआ, जो कि जॉर्जिया हमेशा प्रो रिपब्लिकन रहा है, तो इस बार वहां से दोनों डेमोक्रेट्स ही जीते हैं। तो इस दिख रहा है कि रिपब्लिकन का जो फेस वैल्यू है वो घटा है ट्रम्प की वजह से। तो मैम वो लोग अपना पार्टी के अगेंस्ट जाके मतलब वोट कर सकते हैं? नहीं, पार्टी के अगेंस्ट जाकर के, हाँ वहां प्रेसिडेंट का इसमें जाकर के वो वोट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो वोटिंग होता है प्रेसिडेंट वाले में, विप तो जारी नहीं होता है, यहाँ पे भी विप जारी नहीं होता है। नहीं मतलब जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर दूसरा पार्टी से वोट करेगा तो एंटी डिफेक्शन लगता है, वैसा कुछ नहीं, नहीं वहाँ पे? प्रेसिडेंट के लिए विप जारी नहीं होता है ना, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन में विप जारी नहीं होता है, पता है ओके ना मैम। ये बात। प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कोई भी पार्टी अपने पार्टी का मेंबर्स को ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसी को वोट दीजिए, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, आगे ये हुआ इलेक्शन से रिलेटेड। अब आते हैं दूसरा, 25th अमेंडमेंट भी हम बात कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, कू का भी है, 6 जनवरी को कू हुआ था, ये हम फिर से बात कर दिए कि ये मतलब पहला बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि इस तरह से जो पावर ट्रांजिशन हुआ है, इतना प्रॉब्लम हुआ है। अब आते हैं कू में और हो क्या हुआ, क्या वहां पे ना, मतलब
एक कॉन्फेडरेट फ्लैग भी दिखा, बताएंगे, इंडियन फ्लैग भी दिखा, उसके ऊपर भी न्यूज है। तो यहाँ पे कॉन्फेडरेट फ्लैग भी दिखा। तो कॉन्फेडरेट फ्लैग, अच्छा ये बताओ कॉन्फेडरेट स्टेट्स कौन से थे? कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये न्यूज आया हुआ था। हाँ निमेश बोलो। अच्छा निमेश का ही आवाज में प्रॉब्लम है। अतुफा बोलो। बोले मैम। हाँ अतुफा बोलो। 11 साउदर्न स्टेट जो स्लेवरी को प्रमोट किए थे। हाँ पहले 7 थे, बाद में 4 स्टेट्स उसको ऐड कर गए थे, मतलब उसमें ऐड हो गए थे। तो ये कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे जो कि 1861 में अब्राहम लिंकन का जो प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट जब वो चुने गए थे, तो वो उसके अगेंस्ट में थे। और वो क्या किए थे कि जो फेडरल जो फेडरेशन था उससे सिसीड कर गए थे, मतलब वो बोले कि नहीं हम लोग अगर अलग है, और साउदर्न स्टेट्स अलग हो गए थे। और जिसके चलते क्या हुआ कि 1861 से 65 तक मतलब वॉर हुआ, और वॉर में कॉन्फेडरेट स्टेट्स हार गए। तो इन लोग वॉर ही क्यों की? क्योंकि अब्राहम लिंकन ये स्लेवरी को बैन करने का बात किए थे, और कॉन्फेडरेट स्टेट्स लोग डिपेंडेंट थे स्लेवरी पे, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये जो वॉर हुआ, इसमें वॉर के बारे में थोड़ा बता दे। वॉर बोला कि ये जो डेडलीस्ट एंड कॉस्टलीस्ट वॉर ऑफ अमेरिका ये था, जिसमें 6,20,000 सोल्जर्स करीब मारे गए, मिलियंस इंजर्ड हुए, और बहुत सारा डेथ हुआ। और फिर बोलते हैं कि जो 1862 में लिंकन एक इशू किए थे, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन फ्रीइंग द स्लेव्स इन कॉन्फेडरेट स्टेट्स, मतलब उन लोग, मतलब वो एक मतलब वो जारी कर दिए थे, प्रोक्लेम कर दिए थे कि जो भी कॉन्फेडरेट स्टेट्स में जितने भी स्लेव्स हैं उन लोगों को छोड़ दिया जाए, मतलब उन लोगों को फ्री कर दिया जाए। तो जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, वॉर भी हुआ, लेकिन वॉर में उन लोग एट लास्ट हार गए। और फिर उसके बाद 1865 में जब वॉर खत्म हुआ, तो बहुत सारे जो ब्लैक स्लेव्स थे वो यूनियन आर्मी ज्वाइन कर लिए। तो यहाँ पे क्या देखा गया, ये जो कू हुआ इसमें कॉन्फेडरेट फ्लैग देखा गया। तो बोलते हैं कि कॉन्फेडरेट फ्लैग एक पॉलिटिकल सिंबल के बाद में, वॉर के बाद यूज होने लगा। तो पॉलिटिकल सिंबल कैसे, मतलब क्या कि हम लोग वाइट सुप्रीमेसिस्ट, तो यही है कि हम लोग वाइट सुप्रीमेसिस्ट है, और इसके मतलब ये में मतलब वाइट सुप्रीमेसिस्ट का एक सिंबॉलिकल यूज होने लगा कॉन्फेडरेट फ्लैग। तो ये कू में भी ये दिखा, मतलब वो लोग यही बोल रहे हैं कि ये जो सुप्रीमेसी, जो वाइट सुप्रीमेसी के लिए ही, मतलब उन्हीं लोग ये कू में हिस्सा लिए हैं, ठीक है। अच्छा कैपिटल का तो वो तो बात कर लिए। इसी के साथ ही हम और एक न्यूज़ बोल दे रहा है, उसका ये है, उसमें ना एक केरल का एक पिलंगी वाल करके एक आदमी है, जो कि केरल में केरल से 1992 में शायद यूएस गया और वहीं पे बस गया। वो क्या किया है, वो भी दिखा है कि ट्राई कलर, मतलब कू के टाइम में, मतलब वहां पे जो विद्रोह, मतलब लोग जो कू किए कैपिटल पे, वहां पे वो तिरंगा लहरा रहा था, और इवन वो पोस्ट भी किया है सोशल मीडिया पे। तो इसके लिए केरल गवर्नमेंट भी, और वहाँ पे भी जो जो भी इंडियंस है, या फिर यहाँ पे भी जो केरलाइट्स जो लोग हैं, उन लोग भी बहुत निंदा की है उसका। बोले हैं कि ऐसा मतलब वॉयलेंस में इंडिया का फ्लैग होइस्ट करके, मतलब इंडिया को भी बदनाम किया गया है केरल, मतलब ये सही नहीं है। और उसका मतलब बहुत ज्यादा निंदा हुआ है कि वैसा जगह पे जहाँ पे इतने मतलब 5-6 लोग मर गए, उतना वायलेंस हुआ, वो भी किसी भी पावर ट्रांजिशन में, और तो ये सही नहीं है। इंडिया का भी फ्लैग वहां पे दिखा है। फिर आगे आते हैं। अच्छा अब उसे उसका न्यूज बीच बीच में कुछ कुछ आएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो दूसरा न्यूज है,
अभी क्या है, नॉर्वे में, नॉर्वे का ऑटो मार्केट, ठीक है, तो वहां पे देखा गया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स डोमिनेट कर रहा है। मतलब वहां पे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोर देन 54% हो गया है, ठीक है, जो कि 2019 में 42% ही था। तो ये डेटा रिलीज किया है नॉर्वेगियन रोड फाउंडेशन। तो ये बोला गया है कि मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों मिला करके अगर देखा जाए तो 83% हो चुका है। अच्छा, हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होता है? सब पढ़े हो इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स सिर्फ अनिमेश, हाँ अनिमेश बोलो। आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। हाँ आ रहा है अनिमेश। हाइब्रिड व्हीकल्स जो जो मेनली इलेक्ट्रिक पे चलते हैं बट फॉसिल फ्यूल भी यूज करते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, हाइब्रिड व्हीकल जिसमें दोनों ही होगा, कन्वेंशनल फ्यूल वाला भी होगा और प्लस उसके बाद ये भी होगा, मतलब इलेक्ट्रिक से भी चलेंगे हाइब्रिड। और प्योरली जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वो दोनों अगर मिला के बोला जाए तो ये 83% पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज हो रहा है। अच्छा, हम लोग का भी कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल कब तक बोला गया है पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज होगा? तो थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा है, कौन सा ईयर तक पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज होगा? हाँ भारती बोलो। 2035 में। नहीं, 2030 तक, ठीक है। हमारा टारगेट है फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड फेम, याद करो फेम। तो ये 2030 तक हमारा पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज होगा, मतलब उस समय तक पूरा जो होता है इलेक्ट्रिक हो जाएगा व्हीकल्स 2030 तक, ठीक है। इसमें फिर डिटेल है बहुत सारा कि कितना मतलब चार्जिंग पॉइंट्स है, कितने सारे जो कितने कंपनीज के, जैसे वॉक्सवैगन लग्जरी में, ऑडी में, ये सब का सेलिंग जो बढ़ा है। तो इसमें बहुत सारा मॉडल यूज किया गया है, ई-ट्रॉन मॉडल और वो सब, तो ये तुम लोग पढ़ लेना। फिर आते हैं, एक बहुत कंट्रोवर्शियल न्यूज है, ये तुम लोग देख लेना। एक कंट्रोवर्शियल है, क्या है ना कि एक आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट है जूलियाना नोटारी, ठीक है, ये ब्राजील की है। और वो क्या की है, वो फीमेल जेनिटेलिया, ठीक है, उसका एक आर्ट बनाई है किसी गार्डन में। और ये तुम लोग नेट पे ढूंढना, वो मिल जाएगा, फीमेल जेनिटेलिया आर्ट इन ब्राजील। तो वो बनाई है, जिसके कारण जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया। फाई राइट प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सारे लोग भड़क गए हैं इसको देख करके, मतलब बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है, जिसमें कि वल्वा एंड वेजिना आर्ट है, जो कि मतलब सबको बहुत ज्यादा गुस्सा में डाल दिया है। और फिर इसमें वही होगा कि जैसे जेंडर को लेकर के प्रॉब्लमेटाइजेशन ऑफ जेंडर, तो बहुत सपोर्ट भी आया है इसके ये में कि नहीं ठीक है, जो जिसका जैसा डाइवर्स मीडियम है, जिसको जैसे अपना एक्सप्रेस करना, नेचर और कल्चर को जैसे भी रिलेशन बनाना, ये उसके ऊपर है। तो ये फिर फीमेल जेनिटल का है, वो आर्ट बनाई है। ये कंट्रोवर्सी यहीं नहीं रुकता है, और भी है, मतलब बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि 2012 में भी एक बार हुआ था। क्या हुआ था कि एक इमेज बनाया था, मतलब इमेज सॉरी पोस्ट किया था, एक फ्रेंच टीचर था, उस वो एक इमेज पोस्ट किया था, जो मोर ओवर द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड ऐसा टाइटल करके एक इमेज पोस्ट किया था, जो फीमेल जेनिटल जैसा कुछ डिपिक्ट करता था। तो उसको, उसका साइट को ना ब्लॉक कर दिया था फेसबुक। तो उसके चलते कंट्रोवर्सी शुरू हो गया था कि वो ये बोला कि ब्लॉक क्यों, मतलब और ब्लॉक क्यों किया था, वो बोला कि ये पोर्नोग्राफी है। और ये तो फिर वो बोला कि नहीं, फेसबुक इतना बड़ा सोशल मीडिया जायंट है, ये पोर्नोग्राफी और आर्ट
और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है, तो इसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, इसके लिए कंट्रोवर्सी हुआ था। फिर इसी तरह से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रोकू डेनासिको, एक आर्टिस्ट है जिसका मतलब सूडो नेम है रोकू डेनासेको। ये भी मतलब एक जेनिटिलिया का पिक्चर बनाए के, और इवन ये क्या है, पिक्चर क्या है, ये तो कयाक भी उसी शेप का बनाती है। ठीक है, तो ये सब पूरा कंट्रोवर्सी उठा कि आर्ट में किसी का भी अपना एक इच्छा होता है, अपना फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकता है। इसी को लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये तुम लोग अगर देखना होगा तो नेट पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा कि कैसा आर्ट वर्क है। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, सऊदी एंड कतार, ठीक है, रिस्टोर्ड टाइज। ये 3 साल से इन लोगों के बीच में क्राइसिस था। क्राइसिस इन द सेंस कि बहुत सारे गल्फ कंट्रीज क्या किए थे, कतर से सारा टाइज अपना खत्म कर दिए थे। और वो क्यों खत्म किए थे, तो उसके पीछे रीजंस दिए थे कि कतर जो है वो टेररिज्म को बढ़ाता है, इवन क्या है वो इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन करता है, प्लस क्या वो जो है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड उसका सपोर्ट करता है। ये सब बोल करके और कतर पे बहुत सारा मतलब, और फंडर ऑफ टेरर का नाम भी दे दिए थे उसको। तो इसलिए कतर से जो गल्फ कंट्रीज थे उन लोग सारा टाइज हटा दिए थे। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ कंट्रीज थी जो ये गल्फ कंट्रीज का बात नहीं मानी, लेकिन उससे टाइज बरकरार रखी। तो अभी जो न्यूज आया है कि अब जो सऊदी अरेबिया है वो कतर से वापस अपना जो क्या बोलते हैं जो रिलेशन है वो ठीक की है। अच्छा, 2 कंट्री जो बाकी गल्फ कंट्रीज का बात नहीं मानी थी वो है कुवैत और ओमान, जो कि सऊदी ग्रुप जो गल्फ कंट्रीज का जो सऊदी ग्रुप भी बोलते हैं, उन लोग सारा सैंक्शंस लगा दिए कि कतर से कोई डील नहीं करेगा, कतर से कोई रिलेशन नहीं रखना है क्योंकि ये टेरर फंडर है, मतलब फंडर ऑफ टेररिज्म है। फिर उसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड का सपोर्ट करता है, टेररिज्म ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री में जो टेररिज्म है उसको भी सपोर्ट करता है। ये सब लेकर के ईरान मतलब ईरान से मिल करके और ये सब करता है। तो कतर पे ये सब आरोप लगा के हम बताएं क्या कि वो उस पे सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन 2 कंट्री कुवैत और ओमान इन लोगों का बात नहीं माने, उन लोग कतर से अच्छा रिलेशन रखे। अभी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और सऊदी अरेबिया जो भी है इन लोग सब मतलब कुवैत इसमें मीडिएट किया और अब उन लोगों का फिर से रिलेशन ठीक होने जा रहा है। तो मतलब बोल सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो कतर को लेकर के था वो अभी ठीक हो रहा है। तो कतर के बारे में क्या दिया हुआ है, कतर इतना सैंक्शंस लगने के बावजूद कतर ये सारे चीज से निपट पाया क्योंकि कतर एक बहुत मतलब ऑयल रिच कंट्री है। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे बोलते हैं कि अगर बोलेंगे कि पर कैपिटा इनकम किस कंट्री का सबसे ज्यादा है तो वो है कतर का। ठीक है, तो ये अभी उन लोगों का रिलेशन ठीक हो गया इसलिए न्यूज आया था। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, जाकमा का न्यूज है। सॉरी जाकमा नहीं, जैकमा। जैकमा कौन है, कोई बताएगा? शाश्वत बोलो। चाइनीज बिजनेसमैन जो गायब हो गया। उसके आगे कुछ और मीरा बोलो, मतलब उसका कोई फॉर्म बताओ जो कि हम लोग जानते हैं। फाउंडर ऑफ अलीबाबा। हाँ, अलीबाबा। तो ये हाँ सही में ये गायब हो गया था, लेकिन कुछ शायद कल या परसों का न्यूज में दिखा रहा था कि फिर देखा गया है जैकमा को। लेकिन अच्छा, ये गायब क्यों हो गया, किसी को ये पता है कि क्यों गायब हो गया, मतलब कुछ स्टेटमेंट दिया या कुछ हुआ? नहीं, किसी को नहीं पता है। अच्छा, पता है मीरा। हाँ मीरा बताओ। हाँ, कुछ स्टेटमेंट दिया, वो याद नहीं आ रहा क्या स्टेटमेंट दिया। हाँ, बता रहे हैं।
ये हाँ अलीबाबा का फाउंडर है। और ये क्या है ना कि ये स्पीच दिया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, जिसमें कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, जो मार्केट रेगुलेशन सिस्टम को। बोला क्या है कि बैंक्स आर पॉन शॉप्स। मतलब क्या है कि उन्हीं लोग को वो देता है, जो भी लोन देता है, जो कि गवर्नमेंट का मतलब चापलूसी करते हैं, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो इसीलिए उसको फिर ये किया था। और ये जो है ये मतलब बहुत नीचे से ये ऊपर उठा है, जो अलीबाबा का फाउंडर है। ये बोलते हैं, इसका कुछ स्टोरी भी दिया हुआ है। इसका बोलते हैं कि इसको चाहे इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था। तो ये क्या किया कि जो टूरिस्ट लोग आते थे ना, वो हैंगजो सिटी में रहता था। तो ये जब टूरिस्ट लोग आते थे तो वो क्या करता था, उस समय ये टीनेजर ही था, तो वो जाता था, मतलब साइकिल से करीब 40-50 मिनट लगता था। वो जाता था इंटरनेशनल होटल्स में, जहाँ टूरिस्ट लोग रुके हुए हैं, वहाँ उन लोगों को एज अ गाइड मतलब सब कुछ दिखाता था, और उसके बदले वो इंग्लिश सीखता था। इसको इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था। फिर बाद में बोलते हैं कि ये इंग्लिश सीख करके मतलब बैचलर्स डिग्री भी लिया इंग्लिश में। और फिर धीरे-धीरे जो लोकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते-पढ़ाते, और फिर उसके बाद ये मतलब वर्ल्ड्स इंटरनेट मैप वो सब देख करके, और फिर बहुत सारा वेबसाइट में, ठीक है, और मतलब बहुत सारा वेबसाइट को हेल्प भी किया, क्योंकि टूरिस्ट का भी काम करता था। तो धीरे-धीरे ये फिर अलीबाबा का ये किया, मतलब फाउंडर बना। तो बहुत सारा बैंक्स इसको उस समय हेल्प, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो सब। तो इसमें क्या किया है ना, अभी उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करने से वो रोक दिया है। ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसा बात बोला। और मतलब जो जैकमा है, इसको जो वहाँ पे एज अ, जैसे चाइना में क्या है, बहुत कोई बढ़ रहा है तो उसको क्या है एज अ विलेन शो करने लगे। एविल कैपिटलिस्ट, ब्लड सकिंग घोस्ट, ये सब नाम देने लगे। ठीक है, अलीबाबा ग्रुप को एंटी ट्रस्ट, मतलब लोगों के बीच में एंटी ट्रस्ट फैलाने लगे। तो जिसके कारण क्या हुआ कि अभी तो वो देखा ही नहीं जा रहा था। फिर अभी मतलब सब क्वेश्चन फिर उठाने लगे चाइनीज ये पे, कि आखिर वो मतलब ये स्पीच देने के बाद वो कैसे गायब हो गया। तो लेकिन कुछ देर लोग बोल रहे थे कि मतलब कुछ न्यूज में आया था कि वो देखा गया है। आगे देखते हैं, अगर आएगा तो फिर नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे। अच्छा, अब आते हैं एक वैक्सीनेशन का न्यूज़ है। अच्छा, वैक्सीन्स दिया जा रहा है। कुछ-कुछ लोग तो मतलब 1-2 लोग का शायद डेथ भी हुआ है। अच्छा, इंडोनेशिया का न्यूज़ है ये। इंडोनेशिया में जो वैक्सीनेशन का क्या है ना कि अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या ट्रेंड अपना रहे हैं, मतलब वैक्सीनेशन का क्या ट्रेंड है यहाँ पे कि किसको दिया जा रहा है पहले वैक्सीन? शाश्वत बोलो। हेल्थ वर्कर्स को। पूजा बोलो। और जो बूढ़े लोग हैं उनको। जो बूढ़े लोग बुजुर्ग। हैं उन लोगों को, ठीक है। हम्म। तो इंडोनेशिया क्या मैम आज सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गया, मालूम है? नहीं, आज का तो हम न्यूज़ नहीं पढ़े और ना ही देखे, टीवी भी नहीं देखने का टाइम। कोविशील्ड सब जल गया। हाँ, सच में? हाँ अभी तुरंत का न्यूज़ है, दोपहर का। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में आग लग गया, ब्लास्ट। हाँ, और जबकि वही तो मतलब वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसिंग वो कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट। अब देखो क्या होता है। अब तो आगे देखते हैं, कल तो आएगा ही फिर न्यूज़। अच्छा, ये क्या है ना कि इंडोनेशिया का क्या न्यूज़ है। इंडोनेशिया जो बोला, ये बोला कि नहीं, हम सबसे पहले वैक्सीनेशन जो देंगे वो वर्किंग पॉपुलेशन को पहले देंगे, एल्डरली लोग को नहीं। तो उसके पीछे उसका कंसेप्ट, मतलब उसका एम क्या है? उसका एम ये है कि एल्डरली लोग तो उतना वर्किंग नहीं है, घर से बाहर निकलते नहीं है। जो एडल्ट है 18 से 59, इन्हीं लोग वर्किंग क्लास है, इन्हीं लोगों को पहले देंगे। तो उसके पीछे उसका थॉट ये है कि अगर इन लोगों को पहले देंगे तो इन लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगा, और इन लोग क्या है कि फैलाएंगे नहीं, और फैलाएंगे नहीं तो वो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो इसीलिए वो बोले कि हम लोग यही ट्रेंड अपनाएंगे कि वर्किंग लोगों को पहले देंगे, एल्डरली को नहीं। लेकिन कुछ लोग मतलब जो थिंकर्स है वो बोलते हैं
कि नहीं ये अप्रोच सही नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर्ड इम्यूनिटी आ ही जाए इसमें, मतलब उन लोगों को पहले दे करके। तो इसीलिए मतलब जो एम है वो ज़रूरी नहीं है कि फुलफिल हो। तो देखें क्या होगा, लेकिन इंडोनेशिया यही बोल रहा है कि हम वर्किंग एल्डर्स को पहले देंगे क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, वो उन लोगों की वजह से ही होता है, इसीलिए उन लोगों को पहले देंगे और ताकि क्या होगा कि ट्रांसमिशन भी नहीं होगा और हर्ड इम्यूनिटी भी पहले आ जाएगा। ठीक है, तो हर्ड इम्यूनिटी मतलब बोल रहे हैं कि 67% करीब ये वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कि हम लोग ये देखे थे कि बोला गया था कि 60% ही हर्ड इम्यूनिटी का ज़रूरत, मतलब 60% लोग से ही हर्ड इम्यूनिटी आ सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन उन लोग वही है कि वो वही बोला है, मतलब वो बोला है हम एडल्ट लोग को पहले देंगे, इंडोनेशिया। अब आते हैं साउथ कोरिया का एक अलग ही कंसर्न है। तो साउथ कोरिया का क्या कंसर्न है, उसका गवर्नमेंट बहुत चिंतित है। तो चिंतित क्यों है? क्योंकि अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन भी पूछ ले, क्वेश्चन भी जरूरी है। अच्छा ये बताओ, इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है? इंडिया का फर्टिलिटी रेट कितना है? हाँ निमेश बोलो। 2.7 7 शायद 2.7 नहीं, 2.1 है। ठीक है, 2.1 या 2.2 ही है, उससे ज्यादा नहीं, 2.1 ही है शायद। तो मतलब क्या है? 2.1 तो नॉर्मल वाला है ना, ये मेल और फीमेल बर्थ रेशियो टाइप का है ना। 100 मेल और 105 मेल्स और 100 फीमेल्स का बर्थ होता है ना, उससे 2.1 का रेशियो आता है ना शायद। क्या बोल रहे हो? फर्टिलिटी हम पूछ रहे हैं, रेशियो नहीं पूछ रहे हैं। फर्टिलिटी मतलब कि 20 लोगों में 10, मतलब 10 कपल में 21 बच्चा। ठीक है, ठीक है, नहीं 10 कपल में 21 बच्चा, ये हुआ। तो मतलब बोला कि ये रिप्लेसमेंट रेट है कि जैसे जैसे 20 लोग मरेंगे तो 20 लोग ऑलरेडी वो लोग आ चुके हैं, यही हुआ ना। 2.1 है, दैट मीन्स कि 20 लोगों का 21 बच्चा हुआ। ठीक है, तो लेकिन इंडोनेशिया सॉरी साउथ कोरिया में क्या है कि ये जो फर्टिलिटी रेट है ये बहुत ज्यादा घट गया है, और ये घट के बोलते हैं, सॉरी इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 है, वो रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन बोलते हैं अगर रिप्लेसमेंट अगर चाहिए रिप्लेसमेंट ये तो कम से कम 2.1 तो होना ही चाहिए। इंडिया का 2.2 है, और जो साउथ कोरिया है वो उसका घट के 0.92 हो गया है। मतलब क्या इसका, अगर अगर पूरा मतलब निकाले, 100 कपल, ठीक है 100 कपल यानी हो गया कितना, 200 लोग। ठीक है, 200 लोग में कितना बच्चा हो रहा है? 92 बच्चा हो रहा है। ठीक है, आधे से भी ज्यादा, मतलब अगर 200 लोग मरेंगे तो 92 बच्चा ही बचेगा। ठीक है, तो इससे ये बोला जा रहा है कि ये तो रिप्लेसमेंट रेट से बहुत ज्यादा कम है, और वो बोल रहा है कि इससे ये रीजन क्या है इनफर्टिलिटी रेट का, तो बहुत सारा रीजन है। एक तो जो साउथ कोरिया है वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, मतलब रीजंस बता रहे हैं कि या तो हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हो सकता है, या तो फिर बोल रहे हैं कि वहां पे जो साउथ कोरिया में है वो मेटर्निटी लीव नहीं दिया जाता उन लोगों को, तो इसीलिए हो सकता है कि जो मेटर्निटी लीव, मतलब वर्किंग जो पॉपुलेशन है मेटर्निटी लीव नहीं मिलने के कारण उन लोग बर्थ जैसे जो बच्चा होता है वो बाद में वो सोचते हैं, और इसके कारण उन लोगों का फर्टिलिटी रेट घट रहा है, मतलब हो ही नहीं रहा है। फिर और भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि और भी रीजंस क्या हो सकते हैं, तो वहां पे रियल स्टेट है उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है, तो जिससे कारण क्या है कि अब यंग कपल के पास मतलब घर नहीं रहेगा तो लोग वो बोलते हैं गृहस्थी बसाएंगे तब तो फिर बच्चा के बारे में सोचेंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि वहां पे फर्टिलिटी रेट, जिस एज में बच्चा होना चाहिए वो क्रॉस हो जा रहा है, जिसके कारण वो फर्टिलिटी रेट घट रहा है। तो अब बोल रहा है कि गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए, तो फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें फंडामेंटल चेंज करना चाहिए। मतलब जो वहाँ के प्रेसिडेंट मून जाए इन है वो ये बोल रहे हैं कि या तो फैमिली को इंसेंटिव देना चाहिए, उसमें बोल रहे हैं कि 2022 में हम कुछ स्कीम लॉन्च करेंगे जिसमें क्या है कि
जैसे ही वो अगर आपका हर एक बच्चा पे करीब 2 मिलियन वॉन, वहाँ का करेंसी वॉन है, तो 2 मिलियन वॉन मतलब कि करीब 1,35,000 रुपया जैसे हर बच्चे पे आपको दिया जाएगा। जैसे एक बच्चा हुआ तो 1,35,000, फिर दूसरा बच्चा हुआ तो फिर से 1,35,000। तो इससे क्या होगा कि मतलब लोगों में इंसेंटिव आएगा, मतलब इन लोगों को इंसेंटिव मिलेगा, तो लोग फिर बच्चा के बारे में सोचेंगे। फिर क्या है, जैसे ही बच्चा 1 साल का हो गया तो उसको फिर से 20,000 रुपया दिया जाएगा, मतलब रुपया, और वॉन के टर्म्स में 3 लाख, मतलब 3 लाख वॉन, ठीक है। फिर जैसे ही मतलब एवरी मंथ मतलब उसको 20,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। जैसे ही 1 साल हो जाएगा तो वैसे ही उसको 20 मिलते रहेगा। फिर बोल रहे हैं कि 2022 में लॉन्च करने का सोच रहे हैं। फिर 2025 में ये सोच रहे हैं कि ये जो इंसेंटिव है, इसको जो 20,000 मिल रहा है उसको हर महीने 34,000 रुपया मिलेगा। तो ये एक प्रोग्राम सोच रहा है गवर्नमेंट। फिर बोल रहे हैं कि मतलब अगर पॉपुलेशन गिर रहा है तो ये बोल सकते हैं, मतलब इस पे क्या-क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। तो एक तो डेट्रिमेंटल होगा इकोनॉमी पे, क्यों? क्योंकि लेबर शॉर्टेज हो जाएगा। ओल्डर लोग, मतलब जैसे अब सोच लो 200 लोग का हेल्थ केयर का भार किसके ऊपर है? तो 92 लोगों पे। तो 1 लोगों को 2 जन को देखना पड़ रहा है, तो ये क्या होगा कि इस पे असर पड़ेगा। अच्छा, उसका दूसरा अच्छा पॉजिटिव साइड भी है कि अगर जैसे इस कंट्री में रिसोर्सेज जितना होगा तो कम ही लोग यूज करेंगे, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेगा उन लोगों को। और ये भी हो सकता है कि हेल्थ केयर जो कॉस्ट हो वो क्या होगा, हेल्थ केयर कॉस्ट, जैसे बूढ़े लोग अगर ज्यादा होंगे तो हेल्थ केयर कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा। और लेकिन ये भी बात है कि अगर रिसोर्सेज कम है तो कम लोग हैं तो कम, मतलब कम रिसोर्सेज में उन लोगों को ज्यादा अच्छा ये मिलेगा। इसलिए दोनों मतलब बैलेंस वे में सोच के चलना है, ठीक है। तो दोनों दोनों तरफ से है, अच्छा भी है खराब भी है। अच्छा बात और भी है कि हो सकता है कि यहाँ पे अगर पॉपुलेशन कम हो तो माइग्रेशन, मतलब बहुत लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिले, मतलब बॉर्डर्स को अगर ओपन कर दे तो इमिग्रेंट्स आएंगे, उन लोग फिर मतलब एक कॉस्मोपॉलिटन बनाने का एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि हाँ बाहर से लोग आकर के यहाँ पे काम करें, इसका इकोनॉमी भी ग्रो कर रहा है। तो ये भी एक है। तो ये था साउथ कोरिया का न्यूज़। अब आते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में लास्ट शीट में हम लोग कुछ पढ़े थे, अर्जेंटीना में कुछ लॉ पास हुआ था। क्या लॉ पास हुआ था? किसी को याद नहीं है? अर्जेंटीना में पिछले बार लॉ पास हुआ था। मैम लो तो नहीं पता, वो जो 14 वीक्स का वो तो वही लॉ में क्या था, मतलब क्या चीज का 14 वीक? एबॉर्शन का वो। हाँ, तो ये अबॉर्शन लॉ पास हुआ था। तो बोलते हैं अर्जेंटीना में प्रो अबॉर्शन मूवमेंट को ग्रीन हैंडकरचीफ से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। प्रो अबॉर्शन मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद ग्रीन हैंडकरचीफ। तो वहां पे बोलते हैं कि पहले भी जो लोग हैं कि जो लोग अबॉर्शन के फेवर में थे, उन लोग ग्रीन हैंडकरचीफ लगा के घूमते थे, ठीक है। तो वहां पे एक सिंबल बन गया है फ्रीडम एंड सिटीजनशिप का, ग्रीन हैंडकरचीफ। तो पहले भी वो वही आया है कि पहले भी इस तरह से मूवमेंट हुए हैं ग्रीन स्कार्फ, मतलब 1921 में अबॉर्शन लॉ के लिए चेंज करने के लिए ग्रीन स्कार्फ लोग पहनते थे। फिर उसके बाद मास्क, हेड स्कार्फ, फिर उसके बाद ग्रीन कलर का जैसे कि विमेन राइट्स और ऑटोनॉमी के लिए ग्रीन रिस्ट बैंड भी पहन के घूमते, मतलब वहां पे ग्रीन कलर का वो ह्यूमन विमेन राइट्स और उसके लिए सिंबलाइज कर लिया गया है, ठीक है। अब आते हैं कुछ कुछ और न्यूज है। अच्छा, ये हम जो फिर से एक बार रिपीट करें, जो जॉर्जिया का हम जो 2 लोग को बोले जो डेमोक्रेट्स लोग जीते, तो ये है रेफेल वार्नॉक और जॉन ऑसफ, ठीक है। खैर शीट देंगे तो तुम लोग याद कर लेना। जॉर्जिया का जो दो डेमोक्रेट्स जीते वो है रेफेल वार्नॉक और जॉन ऑसफ।
अच्छा, पिछले बार ही हम लोग बात किए थे डिफेंस बिल का। ये क्या था डिफेंस बिल का, न्यूज में क्या था? यूएस का डिफेंस बिल का न्यूज में क्या था? हाँ निमेश बोलो। एम्प्लॉयज को 3% ग्रांट पे रेज दिया जा रहा है और कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट्स डिफेंस हाँ, सेक्टर में डिफेंस का बिल इन्वेस्टमेंट था, किया तो जा इससे रहा है। रिलेटेड और क्या न्यूज था? इसको क्या किया गया है जिससे डिफेंस बिल का क्या हुआ? हाँ मीरा बोलो। वीटो किया गया था। तो वीटो तो ट्रम्प कर दिए थे। ये ट्रम्प का प्रेसिडेंसी में पहला बार हुआ कि उसका जो वीटो किया हुआ बिल को ओवरराइड किया गया। ठीक है, तो ओवरराइड मतलब ओवरराइड हो गया। हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तो हो ही गया था, चांसेस था कि सेनेट से भी हो जाए, तो सेनेट से भी हो गया, तो मतलब ये ओवरराइड हो गया, इसलिए फिर से न्यूज आया था। अच्छा, हम बता दिए केरलाइट वेव ट्राई कलर एट कैपिटल, उसका नाम है पलाथिंगल। ठीक है, वो सिविल इंजीनियर था, 1992 में यूएस गया था। वो भी वही चिल्ला रहा था स्टोलन इलेक्शन के फेवर में, मतलब स्टोलन इलेक्शन के चलते हम वो मतलब वहां पे कू में ये किए थे क्योंकि इलेक्शन रिग हुआ था। अच्छा, और एक क्या है, चाइना का न्यूज़ है। चाइना में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपर्ट लोग जाने वाले थे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे उन लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए क्योंकि चाइना उसको परमिशन ही नहीं दिया और उन लोगों को लास्ट मिनट में मतलब उन लोगों को वापस आना पड़ा, और जिसके चलते कि ये बोला गया कि मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि चाइना इस तरह से बिहेव किया, और मतलब पहले परमिशन दे दिया था कि हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही उन लोगों का अराइवल का टाइम हुआ तो वो फिर उस फाइनलाइज ही नहीं किया, मतलब वो टीम गया लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हुआ। अच्छा, किस लिए टीम जाने वाली थी वहां पे? हाँ निमेश बोलो। वुहान इंस्टीट्यूट में चेक करने के लिए कि हाँ वहां से वहां पे रिलीज तो जो, नहीं हुआ हाँ वायरस। वहां पे जो वन इंस्टीट्यूट है वहां पे वो कोरोना जो सार्स कोव 2, ठीक है, उसका उसके ही चलते वो जाने वाला था इन्वेस्टिगेशन के लिए। अच्छा, एक जूलियन असांजे का न्यूज है। अच्छा, जूलियन असांजे कौन है? जूलियन असांजे, इसका न्यूज आता है। जूलियन असांजे कौन है? हाँ मीरा बोलो। फाउंडर ऑफ विकीलीक्स। हाँ फाउंडर, वो अभी कहाँ पे है? इतना याद नहीं है हमको। किसी और को याद है वो अभी कहाँ पे है? यूके। यूके में है। ठीक है, तो यूके में क्या है कि अमेरिका उसको एक्स्ट्राडिशन करने के लिए बात कर रहा है, एक्स्ट्राडाइट करने के लिए। तो उसमें क्या है कि अभी उसका न्यूज आया हुआ है कि उसको यूएस में जो एक्स्ट्राडाइट करने का बात हुआ है, तो उसमें जो जज है, ठीक है, जज बैरिस्टर, ठीक है, वो एक्स्ट्राडिशन को ब्लॉक कर दिए हैं। तो ब्लॉक किए हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही ग्राउंड दिए हैं, मेडिकल ग्राउंड। तो मेडिकल ग्राउंड क्या है कि उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, टेम्पोररीली उसको इसीलिए अमेरिका नहीं जाने दिया जाए। लेकिन डिफेंस लॉयर और भी ग्राउंड्स बोल रहे थे कि नहीं, असंजय का मतलब जो प्रोसिक्यूशन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसका राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन का वॉयलेशन है। तो लेकिन जज ये सब चीज को रिजेक्ट कर दिया है, ये सब उसका दलील को बोला कि नहीं, सिर्फ मेंटल हेल्थ की वजह से उसको मतलब उसका एक्स्ट्रेडिशन को रोका जा रहा है, ये सब ग्राउंड नहीं है। वो मतलब ये बोला है कि हाँ मतलब वो ये नकार दिया है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अच्छा, ऐसा वो जो जूलियन असांजे है वो उसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस है। क्या क्या है? स्पाइनेज का लॉ को तोड़ने का, फिर कॉन्स्पिरेसी करके जो मिलिट्री कंप्यूटर को हैक करने का, फिर उसके बाद जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस है उसका जो भी ऑपरेशंस है उसको मतलब लोगों के बीच लाने का,
फिर उसके बाद और भी बहुत सारा है, आर्मी इंटेलिजेंस जो भी है। यूएस का जो एक याद करो, यूएस का आर्मी इंटेलिजेंस एनालिस्ट था, मतलब बाद में थी हो गई, जो ब्रैडली मैनिंग, जो चेलिसा मैनिंग हो गई, उससे मतलब इनक्रिप्टेड पासवर्ड और डाउनलोड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ले करके और फिर सारे लोग को लीक कर देना। फिर उसके बाद मिलिट्री के बारे में, जो अमेरिका का मिलिट्री जो राइट्स है उसको वायलेट किया। फिर उसके बाद बहुत सारा इसमें चार्जेस दिया हुआ है। फिर इवन वो जो एयर क्रू जो कि 12 लोगों को मार दिया था और हंस रहा था, तो ये सब भी लीक कर दिया था। और फिर अफगानिस्तान, मतलब अफगान्स पे जो मिलिट्री उन लोग पे जो गोली चलाई थी उसका भी लीक कर दिया था। तो ये सब चार्जेस उस पे लगाया गया है। तो यही है कि अभी ब्रिटिश लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंगली एक्सट्रेडिशन हो सकता था, लेकिन अभी फिलहाल उसको मेंटल ग्राउंड पे, मतलब मेंटल हेल्थ के ग्राउंड पे उसको अभी एक्सट्रेडिशन नहीं किया जा रहा है। इसीलिए अब न्यूज़ है। अब आगे अगर कुछ न्यूज़ आएगा तो फिर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। चाइना वार्न किया है यूएस को। क्यों? यूएस क्या किया है? तो यूएस का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वो चाइना का 3 टेलीकॉम कंपनीज को, चाइनीज टेलीकॉम फर्म्स को डीलिस्टिंग कर दिया है। ठीक है, तो ये है चाइना मोबाइल, चाइना यूनिकॉम और चाइना टेलीकॉम। ठीक है, तो ये ट्रम्प ये बोल दिए थे कि 31 फर्म्स को जो यूएस इन्वेस्ट, मतलब ये ट्रम्प ये मूव किए क्यों? क्योंकि यूएस इन्वेस्टमेंट 31 फर्म्स में था, जो वो बोला था कि जो चाइनीज मिलिट्री के कंट्रोल में था, तो उन लोगों को, मतलब उन लोगों को डीलिस्टिंग करेंगे। तो इसमें 3 को डीलिस्टिंग की है। ठीक है, इसी को लेके न्यूज़ है। अब आते हैं ईरान का। तो ईरान का अभी हम लोग न्यूज़ देखे ही कि ईरान का क्या था, JCPOA से वो सारे लोग चाह रहे हैं कि जो बिडेन आया तो JCPOA में वापस आ जाए। ये सारे यूरोप, जो भी यूरोप के कंट्रीज P5 में अमेरिका को हटा दो, अमेरिका तो पहले ही हट गया। और ये बाकी जो फ्रांस, जर्मनी, फिर UK, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन, चाइना, ये लोग सब चाह रहे थे कि वो ईरान के साथ फिर से वापस आए उस डील में। तो ईरान का अभी 2 चीज में ईरान फंस गया है। क्या है 2 चीज? एक तो JCPOA को लेकर के। JCPOA में ईरान को क्या था कि यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करना था, लेकिन 3% ही कुछ उसका कैप लगा हुआ था, लेकिन वो क्या किया, 20% एनरिचमेंट करने लगा। फिर उसके बाद दूसरा वो क्या फंस गया, दूसरा ये क्या किया, वो जो साउथ कोरियन फ्लैग वाला एक ऑयल टैंकर था, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ये मैप में देख लोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो पहले से ही वो एनरिचमेंट को लेके वेस्ट के साथ उसका टेंशन था। अब साउथ कोरिया को ले लिया तो यूएस तो और भी नाराज हो जाएगा, क्योंकि साउथ कोरिया उसका मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छा रिलेशन है साउथ कोरिया, मतलब एक एलाई है यूएस का। तो वो उसका टैंकर को, ऑयल टैंकर को पकड़ लिया। इससे पहले और क्या, तो तेहरान का साउथ कोरिया का क्या था ना कि साउथ कोरिया का एक डिप्लोमेट मतलब आने वाला था। ठीक है, क्यों आने वाला था? इससे मतलब पकड़ने से पहले ही आने वाला था क्योंकि तेहरान का कुछ बिलियन डॉलर्स का कुछ एसेट है जो कि साउथ कोरिया सीज करके रखा हुआ है। तो उसी का बातचीत करने के लिए साउथ कोरियन डिप्लोमेट आने वाला था तेहरान मतलब ईरान। तो ईरान वो बात क्या सुलझेगा, उससे पहले ही उसका ऑयल टैंकर को पकड़ लिया। तो अब तो ऑयल टैंकर को पकड़ लिया तो अब 2 कंटेंशन हो गया। एक तो उधर से वो सीज करके रखा है, नेगोशिएट करने आ ही रहा था, तब तक उसका ऑयल टैंकर को पकड़ लिया, साउथ कोरिया का ऑयल टैंकर को। तो अब और भी टेंशन बढ़ गया, और पहले से ही वो एनरिचमेंट जो कर रहा है उसका भी टेंशन है। अच्छा, जो एनरिचमेंट जो यूरेनियम एनरिचमेंट जो प्लान था वो फोर्डो में, उसको तो बोला था रिसर्च सेंटर में बदल देगा। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि अभी तक तो रिसर्च सेंटर में वो बदला नहीं। तो इसी को लेके न्यूज़ है कि इससे क्या होगा कि टेंशन और बढ़ेगा। और पहले से ही
जो 20% एनरिचमेंट कर रहा है उससे जो इजराइल है वो वैसे भी नाराज है पहले से ही। और एटॉमिक जो भी ये जो डील हुआ था इसमें पहले भी इजराइल ये बोलता था कि ये मतलब सही नहीं है, मतलब अच्छा हुआ यूएस बाहर निकल गया। तो ये देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ता ही जा रहा है। तो आगे अब जो बिडेन क्या करेंगे, क्या होगा वो नहीं पता। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल खत्म। हम शीट भेज देंगे और फिर अगर और कोई डाउट है इस शीट से, मतलब इतना जितना डिस्कस किए उससे रिलेटेड, तो तुम लोग पूछ सकते हो।